नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, कल नीट का री एग्जाम है। एक बार फिर से लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं और ऐसे में उनको खास टिप्स कुछ मिलने वाली है। और मेरे साथ खास बातचीत के लिए गोल इंस्टीट्यूट पटना के असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर रंजय सिंह सर है। सबसे पहले देशवा पर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, कल फिर से एग्जाम है, लाखों स्टूडेंट्स फिर से एग्जाम देने वाले हैं। सबसे पहले उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे गोल परिवार की ओर से उनको बहुत ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि रीनीट वैसे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर है। हो सकता है कि पहले नीट में उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ मिस्टेक्स हुआ होगा। कई स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे होंगे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे और वो सोच रहे होंगे कि काश ये कैंसिल नहीं होता तो हमारा अच्छा स्कोर आ गया था और अच्छा रैंक आ जाता, हम कॉलेज में गए होते। बट मैं कहना चाहूँगा कि ये दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर है, क्योंकि वैसे स्टूडेंट जिनका अच्छा स्कोर नहीं आया था उनके लिए तो अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई करके बहुत अच्छा स्कोर लाने का अपॉर्चुनिटी है ही। बट वैसे स्टूडेंट जिनका स्कोर अच्छा आया था वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वैसे स्टूडेंट जिनका हो सकता है कि 650 स्कोर आया था और अच्छे कॉलेज उनको मिलने की संभावना था। बट होता क्या है ना कि समटाइम्स गुड लाइफ बिकम्स द एनिमी ऑफ बेस्ट लाइफ। कुछ टाइम में ना लोग गुड से ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं और बेस्ट को भूल जाते हैं। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ये रीनीट वैसे स्टूडेंट को बेस्ट का अपॉर्चुनिटी दिया है और मैं समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट अपने उन मिस्टेक से सीखे तो 650 अगर स्कोर पिछले नीट में उन्होंने लाया था तो क्या इस बार 700 स्कोर नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और उन्हें उस रिग्रेट से बाहर निकलना चाहिए और इस बार दुगने उत्साह के साथ 700 स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये रीनीट उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर है और ख़ास करके इस बार गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा स्टेप उठा रहा है। इस बार बहुत फेयर एग्ज़ाम होने की अपॉर्चुनिटी, वायुसेना से पेपर्स बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। और जब फेयर एग्ज़ाम होता है ना तो वैसे स्टूडेंट जो डिजर्विंग होते हैं, वैसे स्टूडेंट जो टैलेंटेड एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, उनके टैलेंट और मेरिट का सही प्लेसमेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होता है और वैसे स्टूडेंट रैंकर होते हैं, टॉपर बनते हैं और उनका जो मेहनत होता है वो रंग लाता है। सर, एक सवाल करेंगे, रैंकर होते हैं, यहाँ से कितने रैंकर्स निकल जाते हैं? हम लोग का रैंक तो देखिए आप, पिछले 28 ईयर्स में 18,000 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक मेडिकल कॉलेजेज में जा चुके हैं। एवरी ईयर आप देखिए तो जो बिहार या झारखंड के जो टॉपर्स हैं वो आपको गोल के ही मिलेंगे। वो आपको टॉप 10 में लगभग 6-7 टॉपर्स आपको यहीं के दिखेंगे और वो सिर्फ एक साल नहीं, ऐसा नहीं कि 25 के टॉपर सिर्फ आपको दिखेंगे। 25, 24, 23, 22 हर साल एवरी ईयर के आपको जो स्टेट टॉपर्स हैं, बिहार हो या झारखंड हो, वो स्टेट टॉपर्स आपको गोल के दिखेंगे। तो गोल की लीगेसी है, यहाँ जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं वो इसी बेसिस पर लेते हैं कि यहाँ रिजल्ट होता है और इसीलिए गोल को रिजल्ट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्या है जो गोल को सबसे ज़्यादा अलग बनाता है बाकी सारे इंस्टीट्यूट से? मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। सबसे पहला तो यही कि गोल रिजल्ट फैक्ट्री के तौर पर कंसिडर किया जाता है। आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, चाहे आपके पटना में मेदांता है, पारस है या रूबन है, इस तरह के कोई भी टॉप हॉस्पिटल में जाएं, आपको गोल के डॉक्टर्स मिल जाएंगे। आप PMCH, NMCH, IGMS जाएं, आपको फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक पढ़ते हुए स्टूडेंट में मोर देन 50% स्टूडेंट गोल के मिलेंगे। PG में गोल के स्टूडेंट मिलेंगे। सुपर स्पेशलाइजेशन में गोल के स्टूडेंट मिलेंगे। उस कॉलेज में पढ़ा रहे प्रोफेसर गोल के मिलेंगे। तो ये गोल हर जगह छाया हुआ है। ये गोल की लीगेसी है, क्योंकि ये 28 ईयर से यहाँ है। अब 28 ईयर से होने के कारण यहाँ पढ़ा रहे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी अब गोल के स्टूडेंट होते हैं, जो वहाँ डॉक्टर के रूप में स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। तो ये यहाँ का लीगेसी बन चुका है। तो यही यहाँ की असली पहचान है और
इसी के रूप में गोल जाना जाता है। गोल की और अलग पहचान इस तौर पर है कि यहाँ केयर सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ हर स्टूडेंट का केयर किया जाता है, उसको पेरेंटल केयर किया जाता है। किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं समझा जाता है कि जस्ट आप 100 स्टूडेंट को लाओ, उसमें से 4-5 स्टूडेंट को चुन लो और उस 4-5 स्टूडेंट को चुनकर उसे रैंकर बना लो, बाकी 95 से हमें मतलब नहीं है। ये यहाँ नहीं माना जाता है। सब बराबर है। यहाँ हमारे लिए एवरी स्टूडेंट इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना हो। ऑर्डिनरी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट तक पहुँचाने का जो यहाँ कोशिश की जाती है, यही गोल को दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग बनाता है। एक सवाल सर करेंगे, क्योंकि 1.5 महीने का डिले हो गया है, अब जो भी अगली तैयारी करेगा उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि अभी प्रेशर होगा, कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे, फिर से सोच रहे होंगे फिर से दिया जाए। बिल्कुल, ये प्रेशर तो बहुत सारे स्टूडेंट को था। हम लोगों ने लगातार वेबिनार सेमिनार के माध्यम से उन तमाम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश की है। ये प्रेशर बिल्कुल था, बहुत सारे स्टूडेंट साइकोलॉजिकली बहुत परेशान हुए थे जब कैंसिल हुआ था। लेकिन हम लोगों ने इस बीच में 20 टेस्ट लगातार लिया। 20 टेस्ट लगातार 20 टेस्ट हम लोगों ने लिया, जिसके कारण वो स्टूडेंट में मोमेंटम आया, पढ़ाई के तौर पर मोमेंटम आया और स्पीड और एक्यूरेसी साथ में एग्ज़ाम टेम्परामेंट उन लोगों में इतना डेवलप हम लोगों ने करवाया है कि वो स्टूडेंट अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड कर चुके हैं रीनीट के लिए। और हमें उम्मीद है कि कल जब वो रीनीट के लिए जब जाएंगे तो उनके चेहरे पर स्माइल होगा, डर बिल्कुल नहीं रहेगा और हमें उम्मीद है कि वो स्टूडेंट जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो एक विनिंग स्माइल के साथ बाहर आएंगे। आखिरी सवाल सर करेंगे, क्योंकि कल एग्ज़ाम पेपर अटेम्प्ट करना है, काफ़ी गर्मी भी पड़ रही है, क्या टिप देना चाहेंगे लास्ट मिनट की, एकदम एग्ज़ाम में जाओ क्वालिफाई करके आओ? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि अब पढ़ाई का समय तो ख़त्म हो चुका है। जो कुछ भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है उसे आप रिवाइज कर सकते हैं, फिजिकल का फार्मूला रिवाइज कर सकते हैं। आज की रात आप अच्छी नींद लें। जब एग्जामिनेशन हॉल में आपको जाना हो तो समय से पहले जाएं ताकि आपको मेंटल प्रेशर ना रहे। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो ये सोच के ना बैठें कि कट ऑफ कितना जाएगा, हमें अटेम्प्ट कितना लेना है। सिर्फ ये सोच के बैठें कि बनते हुए क्वेश्चन को हमें बनाना है, ना बनते हुए क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगाना है। तो जस्ट ये हर एक क्वेश्चन पे फोकस करें, क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़ें, कीवर्ड को हाईलाइट करें। इसके अलावा चारों ऑप्शन को बड़े अच्छे ध्यान से देखें और जो सही लगे उसे टिक लगाएं, आगे बढ़ें। नहीं बन रहा है उसे स्किप करके आगे बढ़ते जाएं और उसमें ये माइंडसेट बनाएं कि बनते हुए क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, ना बनते हुए क्वेश्चन में हमें तुक्का नहीं लगाना है। इस माइंडसेट के साथ अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो अगर इजी क्वेश्चन अगर आता है तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट से क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। टफ़ क्वेश्चन आता है तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट से क्वेश्चन कम बनेगा। टफ़ क्वेश्चन में अगर कम भी बनता है तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है कि टफ़ क्वेश्चन में दूसरे से भी कम बनेगा और उस केस में कम मार्क्स पर कट ऑफ जाएगा और वैसे केस में स्टूडेंट का सिलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से होगा। वैसा केस होता है कि जब टफ़ क्वेश्चन में स्टूडेंट का क्वेश्चन कम बनने लगता है और वो घबराहट में ज़्यादा अटेम्प्ट लेने की कोशिश में गेस बेस्ड अटेम्प्ट लेना शुरू करते हैं, तो वैसे में निगेटिव मार्किंग ज़्यादा। क्या लगता है सर, ये पेपर थोड़ा सा टफ रहेगा? रीनीट हो रहा है तो थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा? मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने की उम्मीद हम लोग को नहीं दिख रहा है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो गवर्नमेंट है 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया है, स्टूडेंट को इसका विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि रीनीट में 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम आपको जो दिया गया है ये आपके लिए गेम चेंजर का काम कर सकता है और इस 15 मिनट को आपको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करने की ज़रूरत होगा। आपको दूसरे से अलग बना सकता है ये। तो इस 15 मिनट को आप अगर अच्छे तरीके से लास्ट मिनट तक अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आप दूसरे से अलग बन सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन जो जल्दबाजी में आप गलत कर दें और लास्ट का 15 मिनट बचा लें तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन गलत ना करें, पूरे 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिला है उससे यूटिलाइज करें ताकि स्पीड, एक्यूरेसी
और एग्ज़ाम टेम्परामेंट तीनों में बैलेंस बनाते हुए उस 15 मिनट को यूटिलाइज करते हुए आप अपने बेस्ट स्कोर को पा सकें। बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे रंजय सर को, जिन्होंने लास्ट मिनट की टिप्स दी है और किस तरीके से 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिले हैं उसको आपको यूटिलाइज करके एग्जाम देना है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़।